तो आइए अनुसंख्या गुणधर्म का दो टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या था? वाष्प दाब के आपेक्षिक दूसरा क्वथनांक में उन्नयन और तीसरा है हिमांक में ओके। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ चुके हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियम में हम लोग ये पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े थे? ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन ये भी पढ़ चुके थे, ठीक, पिछले वीडियो में, अब पिछले क्लास में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का मतलब, चलिए हम आपसे एक बात पूछते हैं कि क्वथनांक का क्या मतलब बताओ। क्वथनांक का क्या मतलब होता है? मतलब यही पढ़ाए हैं तुमको। क्वथनांक का मतलब बताए थे ना भाई, कि किसी भी चीज का क्या भाप बन के उड़ना, मतलब के उबलना। जब कोई भी तापमान, जब कोई भी क्या, जब कोई टेम्परेचर वहां तक पहुंच जाए जहां तक कि वो पिघलना शुरू हो जाए, अरे पिघलना यार क्या बोलने हैं, उबलना शुरू हो जाए, भाप बनना शुरू हो जाए। जैसे पानी है, पानी को उस टेम्परेचर, किस टेम्परेचर तक लेकर जाएंगे तो वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, उसको क्वथनांक बोले थे। चाहे जो भी टेम्परेचर, जैसे पानी का कितना टेम्परेचर था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम हिमांक समझेंगे। हिमांक का मतलब होता है कि फ्रीज करना है, FREEZPOINT, फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। मतलब कि फ्रीजिंग करना, उसको जमाना। हिमांक का क्या मतलब होता है? जमाना। जमाना मतलब ये नहीं कि उस जमाने का हम रब थे, उस वो नहीं भाई। जमाना मतलब कि उसको ठंडा करके जब, अब यार जमाना मतलब समझा ना? ठीक है। जैसे दही जमाते हैं ना, उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को हम अगर, जैसे पानी को अगर जमाना चाहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ता है, तब पानी जम जाता है। समझ रहा है? ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहला टॉपिक। तीसरा टॉपिक, आज का क्लास का टॉपिक हिमांक में। अब हम मैं बोल रहे हैं तो मैं ही रहने दो, ठीक। अवनमन, अरे एकदम रट्टू तोता तुम लोग है। जो एक चीज लिखा है मैं भी हो सकता है, काहे भाई के काय होगा। हिमांक में अवनमन। चलिए, हिमांक का मतलब समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, कोई बीकर में पानी ले रहे हैं, ठीक ठीक है। क्या लिए हैं? पानी लिए हैं। पानी क्या है ये बताओ? विलय है कि विलायक है? विलायक है, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ अभी होगा हिमांक। क्या हिमांक होगा? थोड़ा दिमाग लगा सकता है। जैसे इसको सूचित करते हैं टी से, ठीक, TF से। अब TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे वहाँ पर TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट था, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वैसे ही TF का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। सॉरी, अब समझ में आया? टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अभी इसका जितना टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है
अच्छा एक बात यहाँ नोट लगा सकते हैं, जानता है क्यों? काय का भी पानी तो शुद्ध है, समझ? तो कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा। क्या टेम्परेचर हो सकता है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। अरे चलो मान लेते हैं, मान लिया कि ये पानी है, इसका टेम्परेचर कितना है अभी? 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर कि जमा है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस पानी में, इस विलायक में कुछ विलय डाल देते हैं। ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा। इस विलायक में कुछ विलय डाल देंगे तो क्या प्राप्त होगा? विलायक है, विलय उधर से पकड़ के लाए, इसमें डाल दिए, क्या बन जाएगा अभी फाइनली? दोनों चीज को मिक्स कर दिए, फाइनली हमको प्राप्त क्या होगा? विलयन प्राप्त नहीं होगा यार। इसका भी कुछ न कुछ क्वथनांक होगा, अबे सॉरी हिमांक होगा, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। टी एफ से इसको लिखेंगे कि क्या है कि शुद्ध नहीं है। मान लेते इसका टेम्परेचर है 1 -1 डिग्री सेल्सियस। अब -1 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब जमाना पड़ता है तो तापमान घटाना पड़ता है, तब जमता है। तापमान बढ़ाने से उबलता है, तापमान घटाने से जमता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो ठीक है। अगर हमको अब डेल्टा हिमांक निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी एफ, तब कैसे पता चलेगा? क्या करते थे हम पहले के रूल से कि इससे इसको घटा देते थे, लेकिन यहाँ पे इससे इसको घटाएंगे क्योंकि बड़ा मान तो इसका है। समझ में आ रहा है? 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? 0 बड़ा है। तो अब यहाँ पे इससे इसको घटाएंगे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस, फाइनली हमको प्राप्त होगा +1। यहाँ भी कुछ डाउट है क्या जाहिल? तो हम यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा सूत्र का उपयोग किए। डेल्टा टी एफ बराबर क्या उपयोग किए? डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। यहाँ पर टी नॉट एफ क्या है? विलायक का हिमांक, और टी नॉट एफ है विलायक का हिमांक, और टी एफ क्या है? विलयन का हिमांक। समझा? ये सूत्र तो ऑब्जर्व करके निकाले। इसका एक्चुअल सूत्र क्या होता है? एक्चुअल सूत्र कहता है कि एक लाइन आता है, हिमांक में अवनमन के समानुपाती होता है मोलरता। मोललता, यहाँ पे समझो, जहाँ नहीं समझना पूछ लेना। हिमांक में अवनमन समझा ना, उसका समानुपाती होता है मोलरता। अच्छा चलो एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे, क्वथनांक में उन्नयन का समानुपाती क्या था? वहां भी मोललता ही था, ठीक। मारेंगे लप्पर समझ में आ जाएगा। नहीं था? था। लगता है मुर्दा सबको पढ़ा रहे हैं यार, कुछ मुंह से आवाजें नहीं निकलता है। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एफ लिखते थे, अभी यार पीछे लिखे थे ना। समानुपाती मोलरता को किससे सूचित करते हैं? छोटी की बड़ी? छोटी। समानुपाती को हटा देते हैं, डेल्टा टी एफ, समानुपाती को हटाए बराबर दिए, समानुपाती हटाएंगे कुछ स्थिरांक आएगा,
क्या स्थिरांक आएगा, के एफ दे देते हैं, दे क्या देते हैं, के एफ होता है इंटू एम, ये हो गया अपना सूत्र। ठीक है, और ध्यान से समझो के एफ यहां पर क्या है, ये मोलल का अवनमन स्थिरांक, मोलल का अवनमन स्थिरांक या फिर हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, समझा। देखो हम लिख लिख के आज इसलिए बता रहे हैं कि पिछले क्लास से शिकायत आया है। ठीक है, समझे रहे हो ना। अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर कहीं नहीं समझ पाओगे। क्या आप समझ में आया कि अब क्या है, कहाँ से आया भाई, ये पुरानी बात है। वहां पर हम के बी लिए थे, यहाँ पर के एफ लिए हैं, कुछ उल्टा फेर कर रहे हैं, कहीं पे कुछ ले रहे हैं, कहीं पे कुछ ले रहे हैं। बट समानुपाती का मतलब ये था कि समान अनुपात, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अंडरस्टैंड, ओके। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जल का ना जो स्थिरांक का मान होता है वो याद रखेगा यार, जल का स्थिरांक का मान होता है 1.86, अरे 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक, कितना होता है 1.86, याद रखना, पूछे जाएगा तुमसे कभी। ये तो समझ में ही आ गया कि गलन पॉइंट है, गलनांक अंतर बराबर सूत्र, या फिर कह सकता है इसको हिमांक में कमी बराबर सूत्र। समझा, यहां तक क्लियर है। इस पे क्वेश्चन देंगे अभी तुमको, फिर हालत खराब होगा, वहां पे पूछ लो जो पूछना है, वहां पे मत कर। अच्छा, इसमें ये मान बता दीजिए सर। ओ नो सर, वो अरे वहां कुछ नहीं, यहाँ पूछ लो भाई कि क्वेश्चन दें। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ, बनाओ बनाओ भाई। बोल रहे हैं तुमको क्या हुआ है? क्या हुआ, गरीब चुरा रहा है भाई। क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर बताना है। की तो सब कर रहा है। ये क्वेश्चन से ज्यादा आसान ही पूरा एको क्वेश्चन बनान जल्दी मार वो लपर।
गुस्ताखी माफ करे जना, हमसे गलती कैसे हो सकता है यार। इतना जाहिल कैसे हो सकता है बे? नहीं तुम इतना जाहिल कैसे हो सकता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विलियन की मोललता 0.5 m है तो उस जलीय विलियन का हिमांक अवनमन क्या होगा? सीधा सवाल है, हिमांक अवनमन पूछ रहा है। तो हिमांक अवनमन बराबर सूत्र अभी हम पढ़े थे, डेल्टा टी एफ बराबर एक लपड़ देवो न के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ पूछ रहा है, हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ पूछ रहा है। के एफ के मान अपनो पता है पहले से। अरे जलीय विलियन के एफ के मान पता है कि नहीं है? जलीय विलियन के एफ के मान कितना हो? के एफ कौन चीज है? स्थिरांक है। तो जल के एफ के मान अभी कई देर पहले बतेने रहियो, वहां तो बहुत मजा आवे रहो सुने में कि हाँ हाँ ओकरा याद भी रखे के रहे। कौन चीज है? 1.86 गुना मोललता कते देल छै? ई क्वेश्चन तोरा से नहीं बनल रहो? बता ना आंसर बन गया, तभी आंसर बता ना। तुम क्या हंस रहा है? तुमरे से काहे ना आया? देख लो भाई, नहीं तुम देख लो, गुना करने नहीं आ रहा है। पंचे 30 के 0 बाकी 3 8 पंचे 40 3 43 के 3 बाकी 4 1 5 5 4 9 3 गो अंक के बाद दशमलव है तो 3 गो अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, इससे गुना भी नहीं हुआ था। समझ में आया? इसमें कुछ समझने वाला था। अगला क्वेश्चन यो बहुत आसान है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। अगर ये वाला मान याद होगा तो यो बना लेगा। कहता है कथन एक है, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल होता है। ठीक है, सही बात है कि गलत बात है ये पता करना है। मोलल अवनमन स्थिरांक विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, सांद्रता पर नहीं। सही बात है कि गलत बात है ये पता करना है। कथन है, ऑप्शन ए है कथन एक ई वाला और कथन 2 ये वाला, दोनों सत्य है। ठीक है, अगर ये सत्य है तो इसमें लगा देना। ऑप्शन 2 है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी है कथन 1 सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन डी है 1 सही 1 गलत है दूसरा सही है। बताओ भाई। पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन सी। चलो हम बताते हैं। जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। तो अभी हम पहले बताए थे तुमको, जो कि एकदम करेक्ट है, वहां पे ध्यान से सुना होगा। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में भी इसका यूज हम लिए थे, आगे जब जब क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज आएगा। मोलल अवनमन स्थिरांक विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। सांद्रता पर नहीं निर्भर करता है, यो सही बात है। कोनो एक गो पर निर्भर करेगा, दोनों पर तो निर्भर कर नहीं सकता है। तो सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, आप प्रकृति पर निर्भर तो करता है। तो दोनों सही है, कथन 2 भी सही है, कथन ए भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन कहता है एक जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा जिसमें 18 ग्राम C12H12 1000 ग्राम पानी में विलय है। के एफ का मान भी दिया गया है, बताओ।
बताओ ये कहबे। अच्छा फुआ है, फुआ से बड़ा खतरनाक होता है रूसल वाला फुआ, पहले से फूला नाम ही है फूला हुआ। अच्छा ऑप्शन भी दिया है भाई। ऑप्शन से क्या मतलब है, हमको तो आंसर निकालना है। चलो बुल्लू सब कलम बेच के खा गया। चलो हम बनाते हैं, तुम लोग एक जलीय विलयन है, ठीक है। हिमांक क्या होगा जिसमें, हिमांक पूछ रहा है, जलीय विलयन का हिमांक पूछ रहा है, जिसमें 18 ग्राम C6H12O6 है, 1000 ग्राम पानी में विलय, ठीक है। सूत्र क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता, ठीक है। डेल्टा TF बराबर KF का मान 1.86, मोललता, मोललता बराबर की होता है वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम कितने दिया है, विलय के मोल 18, मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का कितना होता था कल लोग निकाले थे, बरछा के 72, 12, सोलछा के 96, 10 बाकी 1, 9 1 10 8 18, लाज नहीं लगे छो, 180, 180 ठीक, गुनो 1000 बटा वेट इन ग्राम, ठीक है। जे कटे छै काट दे छै, 10 बच जेते, 1.86 गुना 1/10, ठीक है वह कर लिए। ई 10 के ऊपर ले जाइ छी की हेतै, 0.186 यार आंसर तो नहीं है निकल, अरे निकल गए, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है, पूछ कुछ और रहा है। डेल्टा TF बराबर क्या था सूत्र, T0F माइनस TF, तो T0F कितना होगा, जल का T0F कितना होता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0, माइनस TF कितना निकला है, अरे TF निकला कहाँ है, डेल्टा TF निकला है, डेल्टा TF कितना निकला है 0.186, अब इसको इधर लेके जाएंगे तो TF बराबर माइनस 0.186, समझा, ये आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में क्या है, ठीक है। तो माइनस में यहाँ ना तेरा अगला क्वेश्चन पर हो, 2 क्वेश्चन है, एगो बना देते हैं, एगो बना का आएगा, तुम लोग कौन बना दे बताओ। हमरो नहीं पता है यार बनेगा कि नहीं, चलो ठीक है ट्राई मारते हैं, ये बनाते हैं, यह भारी होगा। एक अवाष्पशील विलय के जलीय विलयन का क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस है, एक जलीय विलयन का हिमांक क्या है जिसे उपरोक्त विलयन को समान आयतन के पानी से तनु करके प्राप्त किया गया, पानी के लिए Kb और Kf का मान क्रमशः इतना और इतना मोललता है। थोड़ा घुमावल क्वेश्चन है, लेकिन फुआ भी इधरे छै, टेंशन नहीं ले छै।
अच्छा क्वेश्चन पहले बढ़िया समझ ले छिए यार, हमरा क्वेश्चन पढ़े में नहीं बने छै। अवाष्पशील विलय के जलीय विलयन का क्वथनांक 100.15 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा क्वथनांक देल छै, मतलब डेल्टा विलयन के क्वथनांक देल छै, मतलब टीबी देल छै। टीबी बराबर 100.5 डिग्री से, अरे 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा टी नॉट भी अपना पता छै कि टी नॉट भी अपना पता छै। अरे टी नॉट भी यहाँ जलीय विलयन छै, तो जल टी नॉट भी मतलब अरे शुद्ध जल के बॉइलिंग पॉइंट कते रहे 100। भूल जाए छी यार तो सब। अब यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल सके छिए कि डेल्टा टीबी निकाले के लिए की करे रहिए, टीबी माइनस टी नॉट भी कर दे रहिए, टीबी में से टी नॉट भी घटा देवे, 100.15 माइनस 100, अपना पास आंसर आ गए 0.15 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी। ठीक, सूत्र कौन चीज हो दोनों के, और कौन चीज सब देल छै अपना पास कि के बी बराबर 0.512, के एफ बराबर 1.86। ठीक ठीक ई सब देल छै। ठीक, अब अपनो निकाले छिए, दोनों के सूत्र रख के समीकरण बना दे छी, समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए यहाँ पर क्वथनांक और हिमांक दोनों का मिक्स कर दिल गेल छै क्वेश्चन में। ठीक, तो क्वथनांक बराबर सूत्र हो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता, यह न हो। और डेल्टा टी एफ बराबर अभी पढ़ लिए के एफ इंटू मोललता। ठीक, अब अगर एक समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को बटे में लिख देवे तो मोललता मोललता से मोललता खत्म हो जते, अपना पास बच कौन चीज जते डेल्टा टी बी बटे डेल्टा टी एफ बराबर के बी बटे के एफ। ठीक, अब आसान हो गए बात। ठीक, अब आसान हो गए, डेल्टा टी बी अब अभी निकालने रहिए 0.15 बटे डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ निकाल लेवे यहाँ से, के बी के मान और के एफ के मान देल छै, बिल्कुल देल छै 0.512 बटे 1.86। ठीक, अब सॉल्यूशन कर ले डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ पूछ नहीं रहा है, विलयन के हिमांक पूछ रहा है। ई तो पूरा हिमांक छिए ना, विलयन के हिमांक पूछे, तो विलयन के हिमांक निकाले के लिए अपना ई वाला सूत्र लगबे पड़ते, डेल्टा टी एफ। यार कलम के बुखार लग गया छो, डेल्टा टी एफ बराबर सूत्र हो टी नॉट एफ, ऐसे कर कह रहे ना, हाँ टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ई वाला सूत्र पर निकलते। लेकिन पहले डेल्टा टी एफ निकाल ले छिए, फिर ई वाला सूत्र पर लगा देवे। डेल्टा टी एफ कते निकलते, ई दोनों क्रॉस गुना कर दे छिए, तो 0.15 गुना 1.86 बटे 0.512, इसका मान निकाल के बताओ। हो गया, तुम्हारा गरीबी शुरू हो जाता है, मान निकालने बोल देंगे तो सामान। देखो मान तो बड़ा तकलीफ से निकलेगा बे। गुना कर दो यार, कहाँ है इसमें, दोनों गुना करो, 186 गुना 15 कते आता है, 6 पंचे 30 के 0 बाकी 3, 8 पंचे 40, 3 43 के 3 बाकी 4, 1 5 5 4 9,
186/0 बाकी 1 8 अरे यार तब न। तो इधर आ जाएगा, पॉइंट को हटा लेते हैं पहले। क्या 4 गो जीरो नीचों आएगा, 3 गो जीरो ऊपर जाएगा, जाएगा ना। 3 गो जीरो खत्म, 3 गो जीरो खत्म। ठीक है, जो गुना किए थे सीधा लिख देते हैं 2790/512 गुना 10। ठीक है, 5 5 25, 5 6 के 30, 5 बार में कटेगा कि रे 512 से 512 से भाग देगा 2790 में। तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 6 के 30, 5 बार में खाएगा ना। खिला ही लो, गरीब तुम लोग बहुत ज़्यादा हो, नहीं तो बोलेगा ई सर जी कैसे आ गया। 5 दूनी 10 9 की 1 5 एकम 5 1 6 56, 5 पचे 25, 2560 कितना हुआ 0। अब नहीं खाएगा काबे, एक बार और पॉइंट लगा के खिलाओ। ठीक है, अब क्या बार में 4 बार में खाएगा। ठीक है, 5 5 4 हो गया, 5.4 मान लेते हैं। इतना गो का सॉल्यूशन कितना आया 5.4, 5.4/10 अभी भी है। ठीक है, 10 को ऊपर भेजेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तब हो जाएगा 0.54। समझ में आ रहा है, शॉर्ट किए हैं। ठीक है, तो अपना इसका मान कितना आया 0.5444 आएगा आगे और भाग करेंगे तो गधा कम में भाग किए थे, तो इसका मान कितना आया 0.544। ठीक, बराबर T0F का मान पता है हमको, पता है T0F का मान कितना होता है, मतलब शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस TF को इधर ला लेते हैं, बराबर इसको उधर भेज देते हैं, माइनस में आ जाएगा, उधर जाएगा तो 0.544। देखो आंसर। अरे भाई माइनस 0.544 आ गया ना, समझ में आया। चलो ठीक है, ये बनाओ, समझ में आया तो सेम डिट्टो एकदम वही का वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ के विलयन को वायुमंडलीय दाब पर 100.18 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। डिट्टो वही क्वेश्चन है सेम। यदि एक लपड़ दिए देंगे, यहाँ पर देखो ना, यदि जल के KF और KB क्रमशः 1.86 और 0.512 किलोग्राम प्रति मोल है तो दिया गया विलयन किस ताप पर जमेगा। अच्छा, अब इसको बनाओ,